क्लेफ्स ऑमलंग फेफड़े का बैठना। फेफड़े का क्लेफ्स कवा स्थिति है। फेफड़ा पूरी तरह से या आंशिक रूप से सिकुड़ जाता है, जिसमें उसमें हवा नहीं पहुंच पाती है और गैस एक्सचेंज कम हो जाता है। यह फेफड़े के ऊतकों को खाली होकर चिपक जाते हैं। यही कारण है कि क्लिनिकल नाम एटलेन एक्सटेसिस होता है। इसके टाइप्स: अवरोध के कारण वायु मार्ग बंद हो जाते हैं, होने पर हवा बाहर निकल जाती है और लेकिन वापस नहीं आती, जैसे ट्यूमर हो गया, म्यूकस प्लग हो गया, और बाहर की जो कोई हवा होती है उनका दबाव के कारण, जैसे बाहर से फेफड़े पर कोई दबाव करें तब प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। कॉन्ट्रोडक्शन एटलेंसिस, जैसे फेफड़े के ऊतक को फाइब्रस होकर सिकुड़ना। एथेरियासिस होना। सरफेटेंस की कमी, उदाहरण के लिए नवजात शिशु में होता है। ये सब कारण ये क्यों होता है, जैसे वायुमार्ग में अवरोध होना, कफ का प्लग बनना, विदेशी कोई वस्तु आ जाना, ट्यूमर होना, टीबी के द्वारा वायु का संक्रमण हो जाना, बाहर से कोई दबाव बनेगा तो प्लूरल इफ्यूजन होना, निमोनियोथोरैक्स होना, हीमोथोरैक्स होना, लंग्स ट्यूमर होना, सरफेटेंस की कमी, जैसे इन्फेंट आरडीडी, एआरडीएस, निमोनिया, पोस्ट सर्जरी से, जनरल एस्थीसिया, लॉन्ग समय तक बिस्तर पर रहना, ये सब हो सकते हैं। पैथोलॉजी के लिए हम क्या करें? पैथोलॉजी में हवा को कम हो जाती है, एल्वोली में हवा कम हो जाती है, एल्वोली क्लेफ्स होकर चिपक जाते हैं, फेफड़े का छोटा और घना हो जाता है, प्रवाह जहाँ होता है वहाँ रक्त प्रवाह बना रहता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लक्षण: मुख्य लक्षण: अचानक सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी, तेज सांस, सीने में दर्द, खांसी हो सकती है। निरीक्षण में हमें क्या पता चलता है? प्रभावित साइड पर छाती का चलना कम हो जाता है, ये देखा जाता है। और छूने पे हमें क्या दिखेगा? ट्रियोक्लफ की खिंचाव जाना और चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाना। परकस में क्या दिखेगा? टफ जैसी आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। अल्टरटेशन, ब्रीथ साउंड कम होना देखा जाता है। जांच के लिए हमें चेस्ट एक्सरे करेंगे, प्रभावित हिस्से से वाइट ओपेंसिटी लेंगे, मेडिस्टेशनियम और ट्रेकिया क्लेफ्स की खींचते हुए डायफ्राम को ऊपर आता है। सीटी स्कैन करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, हम एबीजी लगा सकते हैं। और उपचार के लिए मुख्य कारण जो रुकावट हुई है उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी से म्यूकस प्लग को हटाएंगे और ये सब कुछ करते हैं। कंप्रेसिव के लिए पूरा इफ्यूजन करेंगे हम, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के लिए स्लाइन, एंटीबायोटिक्स से यदि हो तो उसके लिए करेंगे, प्रिवेशन के लिए हेल्दी चलना, डीप ब्रीदिंग करना, ये सब करते हैं।